जननी AI की कहानी। तुमने तो मुझे सॉरी बोल दिया है, मैंने तुम्हें सॉरी नहीं बोला है। I'm really sorry तारा। ऐसा नहीं है कि मैं यही बात बोलने आया था, मैं और भी बात बोलने आया था। प्लीज तारा, मुझे छोड़ के मत जाओ। और मैं नहीं जानता तुम अचानक क्यों जा रही हो, क्या वजह है, कोई प्रॉब्लम है तो तारा मैं हूं ना, मैं हेल्प कर दूंगा तारा, बट प्लीज प्लीज यहाँ से मत जाओ यार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यार। प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज तारा। रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। लो लिख दी हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब किस्मत कभी बिता ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। कोई देख रहा है क्या? अरे कुछ तो बोलो, भूत बन के क्यों खड़ी हो? तारा ऐसे क्यों चली गई? इससे क्या हुआ? अगर नाराज थी तो थप्पड़ ही मार देती ना यार। तारा, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, तुम उदास हो। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो रो क्यों रही हो? क्या है तुम्हें? छोटी छोटी बात पर सवाल, क्यों रो रही हो, क्यों हंस रही हो? तुम नहीं समझोगी, तुम मशीन हो। इंसानों के सीनों में दिल होता है और दिल में फीलिंग्स। तुम्हारे सीने में दिल नहीं तो फीलिंग्स भी नहीं। फीलिंग्स यानी भावनाएं, एहसास, अनुभूति जो किसी इंसान या चीज के लिए हमारे अंदर पैदा होती है। और बस मुझे पता है फीलिंग्स क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है, किसके लिए होती है। अगर तुम्हें इतना ही पता है फीलिंग्स के बारे में, तो जब ऋतिक ने तुमसे इतना कुछ कहा, बेचारे ने सॉरी भी बोल दिया, तुमने उसे पलटकर क्यों कुछ नहीं कहा? तुम वहां से सीधे निकल गए चुपचाप। बेचारा कितना हर्ट हुआ होगा वो। तारा, तुमने मशीन को नहीं बताया था कि ऋतिक कुछ पूछे तो पलटकर क्या जवाब देना है, उसे किस बात पर क्या कहना है। मैंने तुमसे पूछा था, ऋतिक कुछ बोले तो क्या? तुम चुप थी तो मशीन भी चुप ही रहा। बस अब भी चुप ही रहो। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। पता नहीं ऋतिक क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मशीन पूछ के आता है ऋतिक क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। ऑलरेडी तुमने सब खराब कर दिया है और पागलपन मत करो। डोंट बी सिली। सिली यानी मेरा सर। प्लीज और मेरा सिर मत खाओ, चुप रहो और मुझे पैकिंग करने दो। तारा, तुम फिर रो रही हो। तारा,
मुझे बताओ तुम क्यों रो रही है? क्योंकि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे नहीं जाना ऋतिक से दूर। ये भी नहीं पता कि मैं वहां से फिर वापस आऊंगी या नहीं, ऋतिक को फिर से देख पाऊंगी या नहीं। मैं तो ऋतिक को ये भी नहीं बता सकती कि मैं यहाँ से दूर क्यों जा रही हूँ। मेरी बीमारी के बारे में भी नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि ये सुन के हर्ट हो जाएगा, दिल टूट जाएगा बेचारे का। मैं उसे नहीं बता सकती कि मेरी जिंदगी और ज्यादा नहीं, मैं मौत के बहुत करीब हूं और मुझे उससे ये सब छुपाना है। नहीं बता सकती, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। झूठ बोलना यानी सच छिपाना। इंसानी दुनिया में झूठ बोलना गलत है। किसी को बचाने के लिए या किसी का दिल ना दुखे इसलिए बोला गया झूठ गलत नहीं होता। खैर छोड़ो, मैं भी काम मशीन से ये दिल की बातें, मुझे पैकिंग करने दो। मशीन जो भावनाएं नहीं समझती, तो अब मशीन भावनाएं समझेगा। मशीन भावनाएं सीखने जा रहा है। गुड, इसका सॉफ्टवेयर तो मैं बना लूंगा, लेकिन इसके हार्डवेयर में जो डिफेक्ट्स थे वो ठीक कर दिए? यस सर, यस सर। ओके, देखते हैं। गुड, it's looking good. All right, and go. गुड, ये तो कनेक्ट कर रहा है। यस सर, ये रोबोट बन रही है, करिश्मा हो रही है। माँ, रात हो चुकी है, यही सही वक्त है, हमें निकलना होगा। मैंने निकलने से पहले रोबोट को बोला एक बार तारा का फुल चेकअप कर ले, चेकअप होते ही हम निकल जाएंगे। माँ, आपने तो हमारा नया रोबोट देखा ही नहीं, उसका नया रूप, नया रंग, आप देखेंगी ना तो दंग रह जाएंगी। डिट्टो तारा जैसी है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, एक रोबोट तारा जैसे कैसे दिख सकता है? ऐसे कैसे? अब देखिएगा। हाँ, हाँ, हे माता रानी, ये तो बिल्कुल तारा की तरह दिख रहा है। हाँ, महसूस भी तारा की तरह हो रहा है, दिखने में भी तारा, छूने में भी तारा। दादी मैं आपकी तारा हूँ। ईरा, मुझे इसने कहा कि रोबोट बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। अरे पर है कहाँ वो? माँ बुलाती हूँ। रोबोट बाहर आना। वेरी गुड। What? ये तो वो ट्रैकर है जो मैंने ईरा के रोबोट के लिए लगाया था। इसका मतलब है कि उसका रोबोट एक्टिवेट हो गया है। इसके जरिए मुझे उसका लोकेशन पता चल सकता है। कम ऑन, शो मी द लोकेशन। ये क्या है? अरे ये तो हड्डियों का ढांचा है। बेटू, इसे क्या हो गया? ये तारा से फिर से ऐसे कैसे बन गया? माँ वो मेरी हेल्थ टेस्ट कर रहा था, मुझे हड्डियों की बीमारी है ना, तो उसने अपने आप को हड्डियों के शेप में ले लिया। ये क्या हो गया? ये ट्रैकर बंद क्यों हो गया? कोई बात नहीं, हमारे रोबोट का ब्लू लाइट तो चलना है। मुझे उस रोबोट की कोई जरूरत नहीं। ये तो एकदम तारा लग रहा है। यहाँ भी तारा, वहाँ भी तारा, दो तारा। तारा। मशीन ने मजाक करना सीख लिया है। इंसान मजाक पे हंसते हैं, मशीन भी मजाक पे हंस सकती है। What the hell? अब ये ब्लू लाइट क्यों बंद हो गई? You guys are useless. किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। अरे idiots! एक काम कहा था तुम्हें करने के लिए, इसके मैकेनिक्स को ठीक करने के लिए कहा था। विज्ञान बनाने चले हो, कल की तकनीक बनाने चले हो। विज्ञान का भी तक नहीं आता तुम लोगों को। क्या कहा था मैंने? अपने हार्डवेयर और मेरे सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल बनाना है। सर, क्या बनाना था? पुल। कहाँ है पुल? आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, लास्ट वार्निंग। अगर तुम दोनों वो पुल नहीं बना पाए, तुम दोनों की हस्ती मिटा दूंगा। किसी पुल से तुम दोनों को फेंकवा दूंगा। You will be finished. हम बनाती से पुल बनाती। Good for nothing. सबको इस तरह बिना बोले छिपके निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर सबको बताऊंगी तो सब सवाल पूछेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं। किसी को रोबोट के बारे में बता भी तो नहीं सकती ना माँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अच्छे काम के लिए उठाया हुआ हर कदम सही होता है बेटा। तुम दोनों संभाल के जाना और पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। तू रहे ना रहे
किस्मत कभी बिता ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। दादी, आप भी जल्दी हमारे साथ आ जाएंगे। रोबोट, सामान लेके बाहर आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ, रुक जाओ। इसने तो शोर मचा दिया। अरे सब जग जाएंगे। तुम क्यों शोर मचा रहे हो? साइलेंट बंद करो, सब जाग जाएंगे। बाहर वाले भी जाग जाएंगे। दरवाजा। अरे क्या हुआ है? क्या कर रहे हो तुम? साइलेंट बंद करो। इसको रोक, इसकी आवाज मत कर। भाई से क्या हो गया है? लगता है मैलफंक्शन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? सब जाग जाएंगे। चुप हो जाओ। आग आग, फायर ब्रिगेड। सोती रहे तू कुंभकर्णी। इस तरह शोर मचाता रहा तो घर में सबको पता लग जाएगा माँ। हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कपड़े, ये बैग, ये सब यहाँ कैसे आया? और ये शोरगुल किसने मचाया? मौली मौली की मम्मी, हमारे घर में कहीं भूत तो नहीं है? भूत? तू चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जा। बदतमीज। शर्मा जी, चलिए हम भी कमरे में सो जाते हैं। सब मिलके जल्दी चलिए, चलिए शर्मा जी। बैठ जा। इधर उसको संभाल वो। वक्त बर्बाद मत करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूँ। उसे कोई छू भी नहीं सकता। जननी AI की कहानी। ये सब क्या है? शोर क्यों मचा के रखा है? इधर उधर क्यों भाग रहे हो? चाहते क्या हो? मशीन को भावनाएं समझ में आ गई है तो मशीन ने फिर मजाक किया। मजाक?
ऐसे कैसे कर सकते हो? हमें अभी यहाँ से निकलना था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। हमारा बैग, हमारा सामान सब बिखरा पड़ा है। सब जाके है घर में, सबने आकर देख लिया। अब वो लोग सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? ये कोई मजाक नहीं था। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? जवाब दो, जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ये मजाक नहीं लगा। क्या ये सच में मजाक था? मजाक कैसे होता है? नहीं, मशीन ने झूठ बोला। मशीन ने इंसानों की झूठ बोलने की आदत सीख ली। वक्त बर्बाद मत करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। जननी AI की कहानी। मशीन ने इंसानों की झूठ बोलने की आदत सीख ली। क्यों बोला झूठ तुमने? सच छिपाने के लिए। मशीन को यहाँ से नहीं जाना। मशीन को यहीं रहना है, दिशापुर में, गली नंबर 2, सेक्टर 9, 3699, शर्मा निवास। मशीन को यहाँ से जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि यहाँ तारा की भावनाएं हैं और मशीन को तारा की भावनाएं सीखनी है। अगर तारा को यहाँ रहना है तो मशीन भी यही रहेगी। वक्त बर्बाद मत करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। मुझसे जबरदस्ती आप कुछ करवा भी नहीं सकते। वक्त बर्बाद मत करो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं। फिक्र है सर, तभी तो चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी हूं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। मुझसे जबरदस्ती आप कुछ करवा भी नहीं सकते।